पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के बेटे की बीजेपी में वापसी हो रही है। सिद्धार्थ मलैया की वापस बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी संगठन ने उन्हें निष्कासित कर दिया था। दमोह चुनाव में शिकायत के बाद वो निष्कासित हो गए थे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दमोह चुनाव में शिकायत के बाद निष्कासित कर दिए गए थे और अब उनकी वापसी हो रही है। पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया वापस बीजेपी में शामिल हो गए। इसके पहले आपको याद होगा, निकाय चुनाव के बीच बीजेपी के दिग्गज नेता पूर्व मंत्री जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया ने बीजेपी हालांकि उस समय छोड़ दी थी। पार्टी प्रत्याशी की हार उस समय हुई थी। भितरघात के आरोप कई बार उन पर लग चुके हैं। बीजेपी ने उन्हें निलंबित भी कर दिया था, तब से वो निलंबित ही थे और बीजेपी छोड़ने का उन्होंने ऐलान किया था, लेकिन अब उनकी घर वापसी हो रही। इसके पहले ये भी आपको याद होगा कि जब जयंत मलैया से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि उनका अपना फैसला है, लेकिन अब वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो दमोह उपचुनाव में शिकायत के बाद निष्कासित कर दिए गए थे सिद्धार्थ मलैया, अब वापस बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें भोपाल से, तो कई दिनों तक वो सस्पेंड भी रहे हैं। बीजेपी की स्थापना के समय से वो उसके साथ जुड़े हुए थे और लेकिन अब बता दें बीजेपी छोड़ने के बाद, बीजेपी से निष्कासित होने के बाद अब वापस घर वापसी कर रहे हैं सिद्धार्थ मलैया। तो बड़ी खबर आपको बता दें सामने आई है, जहां मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता रहे हैं सिद्धार्थ मलैया और अब उनकी वापसी जो है वो हो रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, उनकी मौजूदगी में, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में घर वापसी उनकी हो गई। हालांकि उनके पिता उस समय जब निष्कासित हो चुके थे तब उन्होंने कहा था कि वो वयस्क हैं और अपने फैसले खुद ले सकते हैं। पार्टी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि हमें स्वीकार किया गया और पार्टी हमें वापस काम करने का मौका दे रही है। जहां थे वहीं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे विशेष संवाददाता अनुराग मालवी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, जिस तरह से बात करें, सिद्धार्थ मलैया काफी टाइम से बीजेपी में रहे, उसके बाद भितरघात के उन पर आरोप लगे, बीजेपी ने उन्हें निष्कासित कर दिया। इसके बाद अब वो है वापसी कर रहे हैं, घर वापसी हो रही है उनकी, बीजेपी में हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए जयंत मलैया जो है उनकी घर वापसी हो चुकी है और हम उन्हीं से अभी बात भी कर रहे थे। जिस तरह से उन्होंने लगातार ये बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी से वो कभी बाहर रहे ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में ही थे और अभी भी हम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में वो तमाम बड़े नेताओं से जयंत मलैया यहाँ पर मिल रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है इस पूरे संदर्भ में अगर हम कहेंगे तो वो यही है कि एक विषय था और अब उसी के चलते जो है उस नाराजगी को दूर करने की कोशिश यहाँ पर हुई है। लेकिन अगर बात करें दूसरी तरफ सिद्धार्थ मलैया की, तो उन्होंने ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कही है कि 2023 के लिए उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने 2024 की तरफ भी एक बड़ा इशारा किया है। तो 2024 जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और 2024 की लिहाज से अगर हम बात करें तो ये बहुत इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2024 एक अपने आप में बड़ा इलेक्शन है और हम देखेंगे कि उस इलेक्शन के लिहाज से भी कहीं ना कहीं अगर ये इशारा है तो ये हो सकता है कि चूंकि बीजेपी, कांग्रेस से बीजेपी में गए प्रद्युम्न सिंह लोधी को अगर टिकट दी जाती है 23 में दमोह के मुख्य चुनाव में, तो लोकसभा चुनाव में यानी कि आम चुनाव में सिद्धार्थ मलैया या जयंत मलैया की दावेदारी मजबूत होती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़े समीकरण इसके पीछे नजर आते हैं और एक बड़ी बात उन्होंने कही दी है कि 2023 नहीं 2024 में भी चुनाव है। जी बिल्कुल, लेकिन सिद्धार्थ मलैया के बारे में भी अगर बात की जाए अनुराग, तो भाजपा प्रत्याशी की हार का ठीकरा उस समय उनके ऊपर फूट गया था। फिर पार्टी विरोधी कई गतिविधियों के आरोप जो है वो भी पार्टी ने लगाए थे। 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित कर दिया गया था। अब वापस एक बार फिर से उनकी घर वापसी होना क्या कुछ संकेत देते हुए नजर आए? क्योंकि दमोह उपचुनाव का उस समय का याद है कि किस तरह से इस तरह की घटनाएं जो है उस समय घटित हो रही थी। देखिए बिल्कुल, अभी तक की अगर हम बात करें तो जो जब हमने 23 के उपचुनाव की बात की तो उन्होंने कहा कि 23 को लेकर तमाम तरीके के कयासों की बात हो सकती है, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि अब वो पूर्व की बात हो गई है और वो भविष्य में देखना चाहते हैं। तो तमाम बातों को दरकिनार किया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हों, उन्होंने भी इस उपचुनाव को लेकर बात नहीं की जिसमें बीजेपी आ रही थी और न ही सिद्धार्थ मलैया ने। जी बिल्कुल, तो अब देखना होगा, अब घर वापसी हो गई, आगे क्या कुछ रणनीति जो है वो उनको लेकर बनाई जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अनुराग।